जय श्री राधे फ्रेंड्स। मैंने अपने चैनल का नाम कहानी की दुनिया से चेंज करके द नोवेल स्टोरीज रख दिया है, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजेश गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर लेता है, दांत पीसते हुए कहता है, विशाल तुम यहाँ से अभी के अभी बाहर चले जाओ। विशाल उसकी बात नहीं सुनता और प्रियंका से कहता है, आज डिनर के लिए बाहर चले, होटल में डिनर करें, क्या कहती हो तुम? अपने आप को नजरअंदाज होता हुआ देख राजेश चिल्लाकर कहता है, विशाल प्रियंका तुमसे बात नहीं करना चाहती। विशाल राजेश की तरफ देखकर कहता है, साले साहब आप अपने काम से काम रखिए, कई बार कहा है मियाँ बीबी के बीच में तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। अब तुम देखो ना, तुम और पल्लवी अगर बात करो, मैं बीच में कुछ कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? प्रियंका खड़ी होती है और विशाल की तरफ देखती है। विशाल, हमारा तलाक हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि अब मैं तुम्हारे साथ कहीं पर भी जाना चाहूंगी। राजेश विशाल की तरफ देखकर कहता है, मिल गया जवाब, अब चलो निकलो यहाँ से। विशाल विशाल चिल्लाकर कहता है, 2 साल से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि विशाल मित्तल कुछ भी सुन सकता है। 2 साल पहले कुछ गलती की थी, उस गलती का एहसास है, इसलिए जो बोलते हो वह सुन लेता हूँ, लेकिन इतना याद रखना, शेर अगर खामोश है तो उसे छेड़ो मत, क्योंकि अगर वह चिढ़ गया तो बहुत भारी पड़ेगा। वैसे नया नया एग्जाम्पल तुम्हारा वो आशीष खुराना ही है। उस दिन खड़ा था ना, शादी करना चाहता था ना प्रियंका से शादी करना चाहता था। बेचारे को बहुत लॉस हो रहा है बिजनेस में। यह तो शुरुआत है, बस 1 ही महीने बाद उसकी हालत ऐसी हो जाएगी, अपना रिज्यूम लेके ऑफिस ऑफिस भटकेगा नौकरी के लिए। राजेश कहता है, मुझे लगा ही था इसके पीछे तुम्हारा ही हाथ होगा। बिल्कुल, और जो मेरे और प्रियंका के बीच में आने की कोशिश करेगा, उसे और भी बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। साले साहब, एक जमाने में हम दोस्त थे। हम तो इसलिए कह रहा हूँ कि मियाँ बीबी के बीच में तीसरे को बोलना अच्छा नहीं होता। तुम खुद शादीशुदा हो, इस बात को अच्छे से समझते होगे। फिर पीछे खड़ी एक लड़की जिसका नाम पल्लवी है, वह राजेश की पत्नी है। उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पल्लवी तुम्हारा ये पति आज भी वैसा ही है जैसा कॉलेज में था। यार मुझे लगा था तुमसे शादी करके यह बदल गया होगा, लेकिन यह पहले भी वैसा था और आज भी वैसा ही है। पल्लवी उन दोनों की नोकझोंक पर मुस्कुराकर सर झुकाकर डाइनिंग टेबल पर बर्तनों को यहाँ वहाँ करने लगती है। राजेश, विशाल और पल्लवी एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। राजेश और विशाल एक ही क्लास में थे, जबकि पल्लवी उनसे 1 साल जूनियर थी। इसलिए पल्लवी अच्छी तरह से जानती है राजेश और विशाल के बीच ये सारे नोकझोंक होते ही रहते हैं। बस इन दिनों प्रियंका की वजह से राजेश थोड़ा सा विशाल से खिंचा खिंचा रहता है। ओम प्रकाश जी अब तक बैठे हुए थे, अपनी जगह पर बैठे बैठे कहते हैं, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, जो भी बात करना हम बैठ कर कर लेंगे। तभी पल्लवी कहती है, पापा डाइनिंग टेबल तैयार कर दिया है, आ जाइए खाना खा लीजिए। जिस पर सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं, पर विशाल अभी भी सोफे पर ही बैठा हुआ था। तो पल्लवी विशाल की तरफ देखकर कहती है, विशाल तुम क्यों वहां पर बैठे हो, तुम भी आओ ना। विशाल एक नजर प्रियंका की तरफ देखता है और फिर कहता है, नहीं पल्लवी, मैं बाहर खा लूंगा, वैसे भी मुझे अभी प्रियंका को लेकर जाना है। प्रियंका कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना। कब तक मायके में रहोगे? आखिर तुम्हें घर तो चलना ही पड़ेगा ना, तुमने खुद तलाक देकर मुझे घर से निकाला था। हाँ, मैं तलाक की बात जरूर की थी, लेकिन मैंने तलाक दिया नहीं था। तुम शायद भूल गई हो, अगर तुम्हें याद हो तो तुम याद करो, मेरे साइन नहीं किया था उस डाइवोर्स पेपर पे। वी आर स्टिल मैरिड, और अब तुमको अपने घर चलना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम कहोगे और मैं चली जाऊंगी तुम्हारे साथ? नहीं, मुझे पता है कि मुझे बहुत कोशिश करनी होगी और मैं करूंगा, तो करते रहो, लेकिन मैं तो नहीं जा रही तुम्हारे साथ। तो ठीक है, फिर मैं घर जमाई बनने के लिए भी तैयार हूँ। ओ वाह, विशाल मित्तल, दी विशाल मित्तल घर जमाई बनेंगे? यस, एनीथिंग फॉर यू बेबी। प्रियंका उसकी बात सुनकर सकपका जाती है। पल्लवी को हंसता देखकर विशाल भी मुस्कुरा देता है, लेकिन राजेश कभी पल्लवी को तो कभी विशाल को देख रहा था। ओम प्रकाश जी खांसने की एक्टिंग करते हुए कहते हैं, चलो सभी खाना खाओ। विशाल तुम भी आकर यहाँ पर बैठ जाओ और हमारे साथ खाना खाओ। विशाल डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। पल्लवी उसके लिए भी खाना निकालती है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर सभी बाहर टहलते हैं। तब राजेश नौकर से कहता है कि गेस्ट हाउस रेडी करवा दो, विशाल गेस्ट हाउस में सोएगा। विशाल कहता है, साले पागल हो गए हैं क्या आप? ससुराल आया हूँ, इसका मतलब क्या है? बीवी मेरी है, यहाँ पर है तो मैं उसके कमरे में सोऊंगा। प्रियंका उसकी बात सुनकर बोलती है, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में सोने के लिए, मुझे फालतू की बकवास नहीं सुनना चाहती हूँ, और प्लीज कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। उठकर चली जाती। राजेश कहता है, गेस्ट हाउस में सोना है तो सो,
वरना अपने घर वापस चले जाओ। इस रूम ओम प्रकाश जी कहते हैं, मेरे बगल वाला रूम है, उसे क्लीन करवा देना, विशाल उसी में सोएगा। राजेश अपने पिता की तरफ देखकर कहता है, पापा आप इसकी साइड क्यों ले रहे हैं? जिस पर ओम प्रकाश जी कहते हैं, मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ विशाल। विशाल इस घर का दामाद है, उसकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज बनता है। राजेश गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद ओम प्रकाश जी विशाल को वहां पर से उठकर चले जाते हैं। पल्लवी रसोई में जाती है, नौकरों को सब बर्तन वगैरह साफ करने का कहकर गिलास में दूध लेती है और ओम प्रकाश के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। ओम प्रकाश जी के कमरे में ओम प्रकाश जी रॉकिंग चेयर पर बैठे हुए थे और कोई किताब पढ़ रहे थे। जब वह वहां पर विशाल आया और उसने कहा, आज आपने मेरा साथ दिया, मुझे अच्छा लगा। यकीन मानिए गलती हुई है मुझसे, मैं जानता हूँ दिल दुखा है उसका, यह भी जानता हूँ, लेकिन इन 2 सालों में मैं भी बहुत दुखी रहा हूँ। बहुत खुश रखूंगा आपकी बेटी को। अगर कुछ गलती से भी गलती हो जाए तो हक है आपको, अपने जूते चप्पल से जितनी मार मारनी है मार लीजिएगा। अब आगे क्या होगा यह जानने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें और इससे हमें हौसला मिलता है जब आपके लाइक और कमेंट्स हम देखते हैं। ओम प्रकाश जी और विशाल आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर पल्लवी आ जाती है और उसके हाथ में ट्रे था जिसमें दूध का गिलास रखा हुआ था। पल्लवी ने दूध का गिलास और ओम प्रकाश जी और विशाल की तरफ, दोनों की तरफ बढ़ा दिया। अपने हाथ में दूध का गिलास दिया और विशाल ने कहा, कहाँ है तुम्हारा पति पल्लवी? स्टडी रूम में है। यार यह राजेश तो टाइम के साथ और भी ज्यादा इरिटेटिंग होता जा रहा है। कैसी रहती है तू इसके साथ? उसके साथ वैसे ही जैसे तेरे साथ प्रियंका रहती थी। देखो तू उसकी बोली बोलने लगी है। पल्लवी मुस्कुराते हुए विशाल को देखते हुए बोली, तुम दोनों में तो कॉलेज के जमाने से भी दोस्ती होते हुए भी तू मैं होती ही रहती थी और अब तो 2 साल में थोड़ी सी खटास राजेश के मन में भी है। गलत नहीं है ना, वह भी अपनी बहन से प्यार करते हैं। अपनी बहन को देखा है तकलीफ में, इसलिए उखड़े उखड़े रहते। प्रियंका को मनाने में मुझे आप दोनों की हेल्प चाहिए। अगर प्रियंका तुम्हारे साथ खुश है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पल्लवी ने ओम प्रकाश जी और विशाल दोनों की तरफ देखते हुए कहा। ओम प्रकाश जी ने कहा, प्रियंका तुमसे नाराज जरूर है लेकिन वह तुमसे नफरत नहीं करती। अगर कर रही होती तो इससे पहले भी मैंने उसे दूसरी शादी की बात की थी, वह कभी भी नहीं मानी और कभी उसने हाँ भी नहीं कही। विशाल यह सुनकर बहुत खुश होता है। ओम प्रकाश जी पल्लवी को कहते हैं, पल्लवी बेटा मेरे साइड ड्रॉर में एक चाबी होगी जिसमें रेड कलर की की चेन होगा, वह लाकर देना। पल्लवी लाकर ओम प्रकाश जी को देती है। उसके अंदर से बहुत सारी चाबियां थी। एक चाबी निकालते हैं और विशाल के हाथ में देते हुए कहते हैं, यह प्रियंका जिस कमरे में है उस रूम की बालकनी की चाबी है। विशाल ये चाबी लेते हुए खुश हो जाता है और कहता है, वाह ससुर जी मान गए, ससुर हो तो आपके जैसा। खड़ा होता है और ओम प्रकाश जी को गले लगा लेता है। चाबी अपने पॉकेट में डालता है और जाते हुए पल्लवी से भी कहता है, अब तू भी कुछ मदद करेगी? पल्लवी कहती है, पहले तो मदद मिल गई ना, अब उसका तो फायदा उठा लो, फिर बाद में देखते हैं क्या करना है। विशाल जैसे तैसे प्रियंका की गैलरी तक पहुंचता है। पाइप से चढ़ते हुए बेचारे ने बदन पर इतनी खरोंचें आ गई वही जानता है। फिर चाबी से बालकनी का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। प्रियंका आराम से सो रही थी। यह देखो मैडम को आराम से सो रही है। पति बेचारा धक्का मुक्की करते हुए रात दिन परेशान रहता है कि कब इनके चांद के मुखड़े के दर्शन होंगे और यह यहाँ पर घोड़े ऊंट गधे ना जाने क्या क्या बेचकर सो रही है। वह जाता है, शूज निकालता है और प्रियंका के बगल में जाकर लेट जाता है। धीरे से उसके ब्लैंकेट को खुद के ऊपर डालते हुए एक हाथ अपने कान के पास रखकर दूसरी तरफ मुड़ जाता है और उसे प्यार से देखने लगता है। आज खुली आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ, आंखें बंद करके तो जाने कितनी बार तुम्हें देखा होगा, पर आज खुली आंखों से तुम्हें देखकर यह एहसास हुआ कि सपना और हकीकत में क्या फर्क है। वह उसके चेहरे को प्यार से सहलाने लगता है। उसकी आंखें, उसके बाल, उसके गाल, उसके कान, उसके होठ, हर एक चीज को अपने हाथों से छूकर महसूस करता है और फिर उसे अपनी तरफ खींचता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। रोज वह प्रियंका को उसकी नींद में उसके करीब होती थी, आज खुली आंखों में जगे हुए उसके करीब थी। इस खुशी में उसे नींद नहीं आ रही थी। वह यूं ही अपने सीने से चिपकाए प्रियंका को कई घंटे तक उसे निहारता रहा और फिर सो गया। इधर जब पल्लवी अपने कमरे में आई तो राजेश स्टडी रूम से बाहर आ रहा था। उसने दूध का गिलास स्टडी टेबल पर रखा और राजेश से कहा,
दूध गुनगुना है, पी लो राजेश। राजेश ने पल्लवी को देखा और उसे खींचकर कमर से कसते हुए कहा, तुम्हें बहुत हंसी आ रही थी आज, बहुत हंस हंस के उस विशाल से बातें कर रही थी तुम। पल्लवी थोड़ा सा उसे पीछे की तरफ जाते हुए कहती है, क्यों, क्या हुआ? नंदोई होने से पहले वो मेरा दोस्त था, भूल गए? हम सब एक ही साथ पढ़ते थे। तुम्हारा लव लेटर भी उसी ने मुझे ला कर दिया था। हाँ, मेरा लव लेटर लाकर उसने दिया था। मिस यू आर माई वाइफ। तुम्हें मेरी साइड लेनी चाहिए, जबकि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम उसकी साइड हो? मैं किसी की साइड नहीं हूँ, मैं सिर्फ प्रियंका की भलाई चाहती हूँ। अगर उसकी खुशी के लिए तुम्हारे खिलाफ जाना होता है तो भी मैं जाऊंगी। मेरी बीवी मुझसे बगावत करेगी? पल्लवी मुस्कुराते हुए राजेश की तरफ देखकर कहती है, तुम्हें लगता है पल्लवी कभी तुम्हारे खिलाफ जा सकती है? राजेश पल्लवी की आंखों में देखने लगता है। पल्लवी भी एकटक उसी को देख रही थी। राजेश अपने हाथों से उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, जानता हूँ मेरे खिलाफ नहीं जा सकती, लेकिन इस वक्त देख रहा हूँ कि तुम चाहती हो कि प्रियंका विशाल के पास चली जाए। राजेश, डू यू लव मी? पल्लवी, क्या इसका जवाब देने की जरूरत पड़नी चाहिए मुझे? नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जितना तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मुझसे उससे कहीं ज्यादा करते हो। हमारी शादी को कुछ साल हो चुका है, मैं अभी भी नहीं भूली छोटी छोटी चीजें तुम मेरे लिए किया करते थे और जिसने मुझे तुमसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया था। ठीक इसी तरह से प्रियंका और विशाल प्रियंका को चाहता है। उन दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे ठीक करना है। राजेश पल्लवी को छोड़कर पीछे होते हुए कहता है, तुम मुझे विशाल के वकील की तरह क्यों साउंड कर रही हो? क्योंकि शायद आज मैं विशाल के सपोर्ट में हूँ, तब मैं क्या करूं? जब मुझे मेरी बीवी का साथ चाहिए होगा तब मैं क्या करूंगा? पल्लवी, पल्लवी जाकर विशाल के सीने से लगते हुए कहती है, तुम्हारी बीवी हमेशा ही तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हें उसकी जरूरत पर उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उससे पहले वह तुम्हारे सपोर्ट में खड़ी होगी। यहाँ पर दो प्यार करने वालों को एक करने की बात हो रही है और हम दोनों एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? राजेश, राजेश पल्लवी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, और फिर से अगर उसने प्रियंका को तकलीफ दी तो इस बार मैं उसे मारने के लिए पहले डंडा मैं ही दूंगी। फिर हम दोनों मिलकर उस विशाल के बच्चे की खूब पिटाई करेंगे। उसकी पिटाई तो मैं जब करूंगा, लेकिन अभी थोड़ी तुम्हारी खबर लेनी है मुझे। पल्लवी को गोद में उठाकर बेड की तरफ जाते हुए कहता है। राजेश और पल्लवी दोनों एक साथ ठाके मारकर हंस पड़ते हैं। तो अब तुम्हें खड़ूस वाली एक्टिंग करने वाले हो उसके सामने, या बन जाओगे अच्छे वाले साले साहब? अभी कुछ दिन तो खड़ूस वाली एक्टिंग करते हैं। कहते हुए राजेश पल्लवी को बेड पर लिटा देता है और साइड के लैंप को बुझाने के लिए जैसे हाथ आगे बढ़ाता है, पल्लवी दूध का ग्लास लेकर राजेश के सामने करते हुए कहती है, पहले यह। यार, पूरे रोमांटिक मूड का बैंड बजा देती हो तुम। पल्लवी मुस्कुराते हुए उसके हाथ में ग्लास पकड़ा देती है। क्या होगा जब प्रियंका देखेगी विशाल को अपने पास? कैसी होने वाली है इनकी मॉर्निंग? क्या लगता है आपको? अगली सुबह जब प्रियंका की नींद खुलती है तो वह अपने आप को पूरी तरह से पकड़ा हुआ महसूस करती है। अपने आप को थोड़ा दूर करती है तो उसने पाया कि विशाल उसके बगल में लेटा हुआ है। क्योंकि विशाल बहुत लेट से सोया था, वह बहुत गहरी नींद में था। विशाल के हाथों को प्रियंका ने धीरे से अपने ऊपर से हटाया और उठकर बेड से खड़ी हो गई और विशाल को देखने लगी। थोड़ी देर बाद प्रियंका बाथरूम में गई, पानी भर के लाई और पूरा बकेट का पानी बेड पर सोए हुए विशाल के ऊपर डाल दिया। पानी पड़ते ही विशाल जोर से चिल्लाते उठा। वह इतनी जोर से चिल्लाया था कि उसके चिल्लाने की आवाज दूसरे रूम तक पहुंच गई थी। राजेश और पल्लवी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही सोकर उठे थे और अपने थोड़े बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, यह आवाज सुनकर चौंक कर बाहर की तरफ देखा। पल्लवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। राजेश कहता है, यह तो विशाल की आवाज है, यह प्रियंका के रूम की तरफ से क्यों आ रही है? उसे तो पापा के बगल वाला रूम दिया था ना। पल्लवी कहती है, रात को विशाल गया था प्रियंका के कमरे में। क्यों? विशाल क्यों गया था प्रियंका के कमरे में? तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो राजेश? यह क्या बकवास है पल्लवी? पति हूँ तुम्हारा तो यहीं रहूंगा ना। विशाल भी तो प्रियंका का पति है, अभी तो वहीं रहेगा ना। वो वहीं रहेगा ना जहाँ प्रियंका रहेगी। हमारी और उसके बीच फर्क है। प्रियंका गुस्सा है उससे। विशाल को प्रियंका को मनाना होगा, उसके लिए उसे उसके पास तो जाना ही होगा ना। विशाल के बच्चे को मैं छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए राजेश अपनी जगह से उठता है और अपने कपड़े उठाता है और जल्दी जल्दी पहनने लगता है। पल्लवी राजेश को देखती है और कहती है कि तुम उनके कमरे में जा रहे हो, चलो मैं भी चलती हूँ। कहकर वह सीधे बेड पर खड़ी हो गई। उसने छोटा सा शॉर्ट्स और एक छोटा सा क्रॉप टॉप पहना था। उसे देखकर राजेश ने कहा, चेंज करो फिर चलना। नहीं, मैं ऐसे ही जाऊंगी। पल्लवी, दिमाग खराब हो रहा है क्या तुम्हारा? तुम बिल्कुल भी ऐसे नहीं चलोगी।
चलो ना, प्रियंका को हम जाकर देखते हैं। पल्लवी, उस कमरे में विशाल भी है। हाँ तो क्या हुआ, तुम भूल गए राजेश, हम कॉलेज फ्रेंड्स हैं। कॉलेज में हम ऐसे ही कपड़े पहनकर आया करती थी। उस वक्त की बात कुछ और थी। कम ऑन राजेश, विशाल ने मुझे ऐसे कपड़ों में देखा है कई बार कॉलेज में। कहते हुए पल्लवी दरवाजे तक पहुंच गई। वह दरवाजा खोलती इससे पहले ही उसने महसूस किया कि राजेश ने उसे अपनी गोद में उठा लिया है। उस विशाल से तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले मुझे लगता है कि मुझे तुमसे निपट लेना चाहिए। कहते हुए वह उसे लेकर अंदर की तरफ चला जाता है। चलिए इन दोनों लव बर्ड्स को छोड़ते हैं हम उनके हाल पर। अब देखते हैं प्रियंका के कमरे में क्या हो रहा है। विशाल, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? बीवी, पति और पत्नी के कमरे में क्या करते हैं? डोंट कॉल मी बीवी, ठीक है? जान, पति अपनी पत्नी के कमरे में क्या करता है? मुझे बीवी बोल सकते हो ना, जान बोल सकते हो। कॉल मी प्रियंका। विशाल प्रियंका के पास आते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग, इस तो ले लो। प्रियंका दूर हटते हुए कहती है, पागल हो गए हो क्या तुम? जिसकी बीवी 2 साल के लिए उसे छोड़कर चली गई, वह बंदा पागल नहीं होगा तो और क्या होगा? पागल खाने चले जाते, मेरे कमरे में क्यों आए? जिसने पागल बनाया है वही तो ठीक करेगी ना, इसलिए तुम्हारे कमरे में आ गया। विशाल, तुम्हें सच में कुछ हो गया है, तुम पागल हो गए हो। पहले कभी इस तरह से बात नहीं करते थे। हाँ, हो गया हूँ पागल, इश्क हो गया है तुमसे। कब से कह रहा हूँ कि मरने लगा हूँ तुम पर। विशाल, अभी के अभी निकलो मेरे कमरे से बाहर। विशाल प्रियंका के दोनों हाथ पकड़कर उसके सामने घुटनों के बल बैठ कर कहता है, गलती हो गई थी, एहसास नहीं कर पाया तुम्हारे प्यार को, ओके, माफ कर दो। उसके हाथों पर किस करते हुए उसके हाथों को अपने हाथों को जोड़ता है और अपने कान को पकड़कर कहता है, बहुत देर से समझा लेकिन समझा, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, आई लव यू प्रियंका। प्रियंका यूं ही विशाल को देखती रह गई। विशाल उठकर खड़ा हुआ, प्रियंका के माथे पर किस किया और कमरे से बाहर निकल गया। विशाल अपने कमरे में आ जाता है और तैयार होने के लिए वॉशरूम में घुस जाता है। 1 घंटे से निकल कर नीचे लिविंग एरिया में आता है, तब देखता है कि वहाँ पर सभी घर वाले पहले से ही मौजूद थे। पल्लवी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। विशाल जब नीचे आता है और पल्लवी को मुस्कुराते हुए देखता है तो पल्लवी को देखते हुए अपनी आई ब्लिंक करके स्माइल करता है, जिसे देखकर वहाँ पर बैठे राजेश का खून खौलने लगता है। वह पल्लवी के हाथ पकड़कर अपने बगल में बिठाते हुए कहता है, मेरे लिए नाश्ता निकाल दो, मुझे ऑफिस जाना है। पल्लवी उसका नाश्ता निकालने लगती है और विशाल से कहती है, विशाल तुम भी बैठ जाओ। जिस पर विशाल प्रियंका की बगल में जाकर जब बैठने लगता है तो प्रियंका वहां से उठकर बैठ जाती है। पल्लवी सभी को ब्रेकफास्ट दे देती है, उसका अपना भी नाश्ता लेकर राजेश के बगल में बैठ जाती है। राजेश विशाल को देख रहा था। पल्लवी ने टेबल के नीचे से राजेश के पैर पर अपना पैर मारकर उसे चिढ़ाती है, जिस पर राजेश पल्लवी के पेट में चूटी काट लेता है। पल्लवी राजेश की तरफ देखती है। राजेश अपने खाने में व्यस्त था। पल्लवी ने वहां पर कांटा चम्मच रखा हुआ था, कांटा चम्मच उठाया और धीरे से राजेश के पैर के पास चुभा दिया। राजेश खड़ा हो गया। उसे इस तरह खड़ा होते देख सभी उसकी तरफ देखने लगे। पल्लवी हंसकर अपना चेहरा नीचे किए हुए मुस्कुराने लगी, जिस पर ओम प्रकाश जी ने पूछा कि क्या हुआ, तुम अचानक खड़े क्यों हो गए? नाश्ता करो, उसके बाद कहीं जाना है क्या? राजेश नीचे बैठ गया और फिर नाश्ता करने लगा। उसने एक बार पल्लवी की तरफ देखा और फिर नाश्ता खत्म करके अपने कमरे में चला गया। वहां से अपने ऑफिस का जरूरी सामान लेकर जो वो बाहर निकल रहा था तो पल्लवी अंदर आ रही थी। उसे देखते राजेश ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ बैग नीचे रखा, उसे खींचकर अंदर किया और दरवाजा बंद करते हुए बोला, यह क्या कर रही थी तुम ब्रेकफास्ट के टाइम पर? ब्रेकफास्ट के टाइम पर पल्लवी ने बोला, मैंने क्या किया? क्या किया मैंने? तुमने मुझे फोक चुभाया। तुमने भी तो पहले चुट्टी काटी ना मुझे। हाँ तो उससे पहले तुमने मेरे पैर पर मारा। छेड़ रही थी तुम मुझे। पल्लवी राजेश की तरफ देखने लगती। राजेश पल्लवी की आंखों में देखता है, फिर अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर अपनी ओर खींचता है और दूसरे हाथ उसके बालों के पीछे ले जाकर कहता है, शाम को जल्दी आऊंगा, तैयार रहना, आज तुम्हारी फेवरेट मूवी है, ठीक है? उसके होठों पर किस करता है और उसके माथे पर किस करके अपने बैग उठाकर बाय करके निकल जाता है। पल्लवी के हाथ अपने माथे पर चले जाते हैं और उसका किस को महसूस करके मुस्कुरा देती है और अपने काम में लग जाती है। उधर विशाल फिर से प्रियंका के कमरे में गया था। प्रियंका अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी। विशाल ने प्रियंका से कहा, तैयार होने में मेरी हेल्प चाहिए। प्रियंका कुछ नहीं बोली। वैसे अपना सामान अपने पर्स में रखते हुए हस्बैंड काम पर जाते हैं तो वाइफ तैयार करके भेजती है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी वाइफ जा रही है तो मैं तैयार करके भेजूँ। उसका वार्डरोब ओपन करता है और उसमें से एक पिंक कलर का सूट निकालकर उसको देता है। यह ज़्यादा
अच्छी लगेगी। प्रियंका उसे बिल्कुल नज़रअंदाज करती है और अपना काम कर रही थी। प्रियंका बाहर जाने के लिए निकलती है तो विशाल कहता है, अच्छा तो आप चेंज नहीं करना। इस पर प्रियंका उसका कोई जवाब नहीं देती और सीधे घर से बाहर चली जाती है। प्रियंका नीचे आती है और बाहर पार्किंग में जाकर अपनी कार के अंदर बैठ जाती है। वह कार का डोर जैसे ही बंद करने वाली थी, उसे विशाल दिखाई देता है। वह जल्दी से कार में चाबी लगाती है और चालू करती है, लेकिन विशाल जब तक बिजली की फुर्ती से आकर उसकी बगल वाली सीट पर बैठ चुका था। वह उसे देखती है, लेकिन कुछ ना बोलकर चुपचाप कार चालू करके वहां से निकल जाते हैं। विशाल ने प्रियंका की तरफ ध्यान से देखा। फिर, तुम्हें देखकर कुछ याद आ रहा है, तुम कहो तो सुनाऊं? प्रियंका कुछ नहीं कहती, बस सामने की तरफ देखकर ड्राइव कर रही होती है। तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती। नज़ारे हम क्या देखे, नज़ारे हम क्या देखे, कैसा लगा? क्या तुम्हें पसंद आया या नहीं पसंद आया होगा? अरे पगली, ये गाना सुनाता हूँ। कोई हसीना जब रूठ जाती है और भी हसीन हो जाती है। स्टेशन से गाड़ी जब छूट जाती है तो एक दो तीन हो जाती है। प्रियंका गाड़ी को ब्रेक मारकर निकलती है और विशाल की तरफ देखते हुए कहती है, निकलो मेरी गाड़ी से बाहर। बाहर क्यों, क्या हुआ? मैं एक कितना अच्छा गाना सुना रहा हूँ तुम्हें, तो मुझे तुम निकाल रही हो? विशाल, मेरी गाड़ी से बाहर निकलो। सुनो, सुनो, एक और गाना सुनाता हूँ। गाड़ी से याद आया, सुनो सुनो। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, फुल्की खाएंगे, कहीं रुकेंगे ना, हम गाना बजाएंगे, खाना पीना गाड़ी में होगा सनम। यह वाला गाना कैसा रहेगा? यह पसंद आया प्रियंका? प्रियंका ने गाड़ी खोला, दूसरी साइड आई और दरवाज़ा खोला और विशाल को बाहर खींचते हुए कहा, तुम्हें मैं 2 मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे लगता है 2 साल में तुम सच में पागल हो चुके हो। सिचुएशन पर भी एक गाना मुझे याद आया। विशाल मुंह खोलता है कि प्रियंका अपने दोनों हाथ को कान पर रखते हुए कहती है, बस। प्रियंका डोर ओपन करती है, गाड़ी में बैठती है और इसी के साथ निकल जाती है। और विशाल स्माइल करते हुए कहता है, यह तो शुरुआत है, अभी तो तुम्हें और भी मनाना है, अभी तो तुमने देखा ही नहीं इस बदले हुए विशाल को। विशाल अपना फ़ोन निकालता है और पल्लवी को फ़ोन लगाता है। हेलो पल्लवी, सुन, तेरी एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, कहीं मिल सकती है क्या? कहाँ आना है? मैं तुझे एड्रेस मैसेज करता हूँ, ठीक है? 1.5 घंटे बाद मुझे वहाँ मिलना। 1.5 घंटे बाद पल्लवी और विशाल एक रेस्टोरेंट में बैठे थे और कॉफ़ी पी रहे थे, और कॉफ़ी पीते पीते प्रियंका को कैसे मनाना है इस बारे में सोच रहे थे। पल्लवी ने कहा, एक काम करते हैं, फ्लावर लेकर प्रियंका के ऑफिस पहुंच। वैसे फ्लावर्स प्रियंका को बहुत पसंद है, येलो सनफ्लावर के साथ साथ में लिली भी लेना। वहाँ जाते हैं, फिर कहूँगा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। तुम बुद्धू हो, तुम समझ नहीं पाए। अब तुम्हें समझ में आ गया, जो तुम्हारे मन में है वही सबसे कह देना। तभी उन दोनों की पिक्चर एक लड़की क्लिक कर लेती है और उस पिक्चर को किसी को भेज देती है। थोड़ी देर बाद फ्रेंड पल्लवी और विशाल बाहर आते हैं। रेस्टोरेंट के बाहर फ्लावर शॉप था, वहाँ से कुछ फ्लावर्स पसंद करके पल्लवी विशाल के हाथ में देती है और कहती है, ये फ्लावर्स प्रियंका को बहुत पसंद है, उसे दे देना और अपने मन की बात अच्छे से कहना। यह फूल देते हुए और होटल से बाहर आते हुए भी उन दोनों की कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कर दी जाती हैं और उसे किसी नंबर पे भेज दिया जाता है। चलो चलो, मैं भी चलती हूँ, आज राजेश जल्दी घर पर आने वाला है, इसलिए। हाँ हाँ, चली जा, तेरा वो नमूना आएगा तो उसके बाद तुझे कहाँ ही कोई दिखाई देगा। देख, तुम दोनों के आपस में जो भी बनती है, तुम दोनों आपस में जो एक दूसरे को कहते हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे मुंह पर मेरे पति के बारे में कुछ ना कहना। पल्लवी, रिलैक्स यार, नहीं बोलना तेरे प्राण प्रिय प्रतिदेव को कुछ। चल चलते हैं, बाय। वहाँ से चले जाते हैं। विशाल प्रियंका के ऑफिस जाता है। प्रियंका अपने कैबिनेट में बैठी कुछ काम कर रही थी। विशाल कैबिन नॉक करता है। प्रियंका जब अंदर आने के लिए कहती है तो फ्लावर्स लेकर विशाल अंदर आता है और घुटने पर बैठकर प्रियंका की तरफ देखते हुए कहता है, खूबसूरत फूल, दुनिया के खूब सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। जिसे देखकर पल्लवी और फूलों को देखकर उसके हाथ से लेती है और एक नज़र फूल और विशाल की तरफ देखती है और फिर उठकर खड़ी हो जाती है और वहीं कॉर्नर में जो डस्टबिन रखा हुआ था उसमें जाकर डाल देती है। विशाल का दिल छोटा सा हो जाता है। वह बोलता है, बहुत प्यार से लाया था तुम्हारे लिए, कम से कम एक तो ले लेती। उसमें से प्रियंका अभी कुछ नहीं कहती और अपनी चेयर पर आकर बैठ जाती है। विशाल प्रियंका की तरफ झुककर उसकी चेयर को अपनी तरफ घुमाता है और कहता है, जितना इग्नोर करोगी उतना आसपास घूमता रहूंगा, जब तक माफ़ नहीं कर दोगी तब तक घूमता रहूंगा। प्रियंका उसकी तरफ देखते हुए कहती, कभी माफ़ नहीं करूंगी तुम्हें। तुम्हारे लिए मैंने अपने आप को बदला, तुम्हारे लिए मैंने अपने घर के लोगों को छोड़ा था, इसलिए मैंने
अपना सपना छोड़ा था, लेकिन बदले में क्या दिया तुमने? मुझे शादी की सालगिरह वाले दिन डाइवोर्स पेपर। विशाल, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इन सब हरकतों में से मैं मान जाऊंगी? विशाल अपना सर झुकाकर कहता है, मुझे पता है तुम्हें मनाना आसान नहीं, लेकिन क्या अभी मुझे देखकर तुम्हें यह यकीन नहीं लगता कि मैं बदल चुका हूँ? तुम्हारे जाने के 2 साल तक मैं एक एक दिन तुम्हारे बगैर कैसे रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। आंखें बंद करते ही तुम दिखाई देती थी। इन 2 सालों तक तुम मेरे पास नहीं थी, लेकिन जैसे ही आंखें बंद करता था ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो, मेरे पास हो, मेरे आसपास, मेरी सांसों में हो। तुम वह कमरा आज भी वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। उस घर को ही नहीं, मेरी पूरी जिंदगी को भी तुम्हारा इंतजार है। मिस प्रियंका प्रकाश, क्या आप मुझे एक चांस देंगी? अगर कहीं गलती हो गई, जितना मन करे मार लेना, जितना मन करे डांट लेना, लेकिन एक बार एक मौका दे दो। विशाल, तुम जा सकते हो, तुम्हें अपने भी काम देखने हैं, मुझे भी अपना काम करना है, तुम जाओ। विशाल उदास होकर उसके कैबिन से बाहर निकल जाता है। इधर आज राजेश पूरे दिन की मीटिंग में बिजी था। जब वह अपने कैबिन में आया तो उसने अपना फ़ोन चेक किया। उसे कुछ फोटोग्राफ्स देखे। उसने उस फोटोग्राफ्स पर जब क्लिक किया तो वही सारे फोटोग्राफ्स दिख रहे थे जो वहाँ पर होटल में पल्लवी और विशाल के फोटोग्राफ्स लिए गए थे। वह जिस सेंड किया गया था वह राजेश था। राजेश उन फोटोग्राफ को देखकर चेयर के पीछे अपना सर टिकाकर आंखें बंद कर गए, फिर अपने फ़ोन से पल्लवी का नंबर डायल किया। पल्लवी ने फ़ोन उठाया और पूछा, कहाँ पहुँचे तुम? अभी ऑफिस में हूँ, अभी मीटिंग खत्म हुई है। तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि शाम को क्या पहन कर जाऊँ। और क्या किया आज? वैसे तुम्हारे प्यारे दोस्त मिलने के लिए गई थी ना तुम? अच्छा, और कुछ नहीं। प्रियंका को मनाने की तरकीबों में क्या करना है वगैरह वगैरह। तुम मदद करते नहीं हो। एक मैं और पापा जी हैं जो मदद कर देते हैं तो काम आ जाती है उसके, है ना? मैं तो नहीं करने वाला कभी उसकी मदद। मत करो। मैंने उसे फ्लावर्स दिए, मैंने कहा कि जाकर प्रियंका को दे दे। उसमें वह येलो फ्लावर्स एंड लिलीज थी। तुम्हें पता है ना प्रियंका को कितने पसंद है फ्लावर्स? राजेश मुस्कुराते हुए कहता है, पता है मुझे। रेड कलर का पहनना, अगर पहनना है तो मेरी पसंद का पहनना। कोई भी रेड कलर की साड़ी पहन लेना, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो रेड कलर में। ठीक है, कब निकल जाओगे? बस समझो कि निकलने वाला हूँ। अच्छा, कुछ फोटोग्राफ्स भेज रहा हूँ, देख लेना। फिर जब मिलेंगे तो इस बारे में बात करेंगे। अभी फ़ोन रखता हूँ। लव यू 234 मोर देन यू, आई नो दैट। फ़ोन रखने के बाद पल्लवी मैसेज चेक करती है। उन फोटोज़ को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। होटल में उस फोटोज़ को इस तरह से लिया गया था, अगर उसे कोई क्लियर ना करे तो ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो, या फिर होटल में उस फोटोज़ को गलत तरीके से लिया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे दो लोग डेट कर रहे हों, फिर लड़की फूल देकर लड़के को मना रही हो। तो क्या लगता है आपको? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा प्रियंका और विशाल को एक करते करते राजेश और पल्लवी एक दूसरे से दूर आ जाएंगे? उन फोटोज को देखने के बाद पल्लवी राजेश के मैसेज करके पूछती है कि यह तुम्हें किसने भेजा? राजेश मैसेज चेक करता है और कहता है, ड्राइव कर रहा हूँ, मिलो तब बात करूंगा। पल्लवी अपने वार्डरोब से एक रेड कलर की साड़ी निकालती है और तैयार होने लगती है। आधे घंटे बाद नीचे हॉर्न बजाने की आवाज आती है, जिस पर पल्लवी निकलकर बाहर आती है और गाड़ी में बैठ जाती है। राजेश पल्लवी को देखता है और अपने हाथ फैलाकर गले लगने का इशारा करता है। पल्लवी अपनी सीट से उठकर उसके गले लगती है और फिर अपनी सीट पर बैठ जाती है। पल्लवी अपना मोबाइल दिखाते हुए कहती है, अब बताओगे यह किसकी हरकत थी? राजेश का ड्राइवर ड्राइव करना स्टार्ट करता है और सामने देखते हुए कहता है, अर्पिता थी। अच्छा, यह तुम्हारी वही अर्पिता है ना जो हमारे साथ कॉलेज में थी? पल्लवी, वह मेरी अर्पिता नहीं है। मेरी पल्लवी हो सकती है पर मेरी अर्पिता नहीं हो सकती। हाँ, देख रही हूँ अब तक तुम गए नहीं हो उसके दिल से। राजेश पल्लवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए ड्राइव करने लगता है। तुमने बात की उससे? पूछा, ऐसे तस्वीर भेजने का क्या मतलब है? नहीं, आज मैं अपना मूड ऑफ नहीं करना चाहता था यार। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, जस्ट तुम्हारी बात करना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ आज ना। मुझे उस अर्पिता के बारे में बात नहीं करना, ना उस सड़ू विशाल के बारे में बात करना चाहता। आज सिर्फ मैं, तुम और मैं बस। पल्लवी मुस्कुराते हुए अपना हाथ राजेश की तरफ बढ़ा देती। राजेश उसका हाथ पकड़ता है और उस पर किस करता है और ड्राइविंग करते हुए कहता है, तो अब बताओ कौन सी मूवी देखनी है आज? कुछ तुम्हारी मर्जी का। अच्छा ठीक है। फ्री है दोनों लव बर्ड्स गए मूवी देखने के लिए और हम आते हैं हमारे दूसरे लव वर्ड्स की तरफ, जो आजकल लव वर्ड्स तो नहीं, फाइट वर्ड्स ज़्यादा बन गए हैं। और हमारी प्रियंका, वह तो अभी एंग्री बर्ड से कम नहीं है।
प्रियंका अपने ऑफिस का काम ऑलमोस्ट खत्म कर चुकी थी और अपना पर्स उठाया, लैपटॉप बैग में डाला और जैसे निकलने के लिए डोर ओपन किया, सामने विशाल विंडो से टेक लगाए खड़ा था। प्रियंका की नज़र विशाल से मिली। विशाल जो अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, दरवाज़ा खुलने के कारण सामने देखा। उसकी नज़र प्रियंका से मिलती है और दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की आंखों में झांकने लगते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो विशाल? मैंने सोचा क्यों ना, जब घर जाना है तो दोनों एक साथ चलें। प्रकाश हाउस जा मैं प्रकाश हाउस जा रही हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है वहाँ जाओ। जहाँ मैं कल था मैं वहीं जाऊँगा। अगर तुम नहीं जा सकती मेरे घर तो मैं तुम्हारे घर आकर घर जमाई बन सकता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी प्रकाश हाउस चलता हूँ तुम्हारे साथ। तो क्या तुम सच में घर जमाई वाली ज़िंदगी जियोगे? अगर उस ज़िंदगी में तुम हो तो मैं वो ज़िंदगी भी जी सकता हूँ। चीज़ी लाइसेंस कहाँ से सीख कर आते हो? बस तुमको देखकर चीज़ी की तरह चिपक जाने का मन करता है। प्रियंका अपनी आंखों को गोल गोल घुमाती है और बड़े बड़े कदम लेते हुए बाहर निकलती है। विशाल भी उसके पीछे पीछे आता है। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर प्रियंका अंदर बैठती है, विशाल भी उसके बगल में आकर बैठ जाता है। प्रियंका इरिटेट हो चुकी थी, वह भगाना चाहती थी इसे यहाँ से, विशाल को, पर विशाल कहीं और जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वह प्रकाश हाउस की तरफ चली जाती है। आज डाइनिंग टेबल पर दो ही लोग थे, प्रकाश जी, प्रियंका और विशाल। सर्वेंट सबके लिए खाना सर्व करता है। सभी खाना खा रहे थे और विशाल अपनी थाली में से कुछ न कुछ निकाल कर प्रियंका की थाली में डाले जा रहा था। प्रियंका अपनी थाली लेकर वही खाना फिर से उसकी थाली में डाल देती है। ओम प्रकाश जी इनकी नोक झोंक को देख रहे थे, वह समझ रहे थे, लेकिन जैसा अपने खाना खा रहे हो इस तरह से अपनी थाली में नजर गड़ाए हुए थे। जैसे तैसे करके खाना खत्म हुआ। प्रियंका अपने कमरे की तरफ भाग जाती है और दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेती है और इस बार विंडो का भी लॉक चेक करती है। अब प्रियंका को कौन बताएगा कि लॉक खुद उसके पिताजी ने ही विशाल को दिया है। वह तो कितनी भी लॉक कर ले, जब चाबी है तो ताला खुल ही जाएगा। प्रियंका नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो बाथरूम पहनकर बाहर आती है तो देखती है सामने सोफे पर बैठा विशाल उसकी तरफ देख रहा था। प्रियंका अपने दोनों हाथ से बाथरोब को पकड़ते हुए कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैं तो डोर और विंडो दोनों को बंद किया था, फिर तुम कहाँ से आए? विशाल कहता है, जब मन चाहे तो रास्ता भी अपने आप ही बन जाता है। प्रियंका चिढ़ते हुए कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस तरह से किसी लड़की के कमरे में आने से। विशाल कहता है, सही बात है, किसी लड़की के कमरे में जाने से शर्म करनी चाहिए, बट यहाँ पर तो अपनी बीवी के कमरे में आया हूँ। अगर बंदा शर्म करेगा तो दुनिया में आगे कैसे बढ़ेगा? यह कहते हुए विशाल अपनी जगह से उठता है और प्रियंका की तरफ बढ़ने लगता है। प्रियंका जो विशाल को अपनी तरफ आते हुए देखती है, उसके इस तरह से अपने पास आने पर वह अपने कदमों को पीछे करने लगती है। विशाल जाकर उसके चेहरे पर जो उसके बाल चिपके हुए थे उन्हें निकालते हुए कहता है, तुम नाराज गुस्सा हो जाओ, लेकिन इसलिए नहीं आया इस कमरे में इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारी नाराजगी को दूर कर सकूं। फिर तो तुम इस कमरे से बाहर चले जाओ, मेरे लिए बहुत बड़ा काम होगा। कह तो रहा हूँ, खुद से दूर जाने के अलावा जो कुछ कहोगी सब करूँगा। प्रियंका विशाल को धकेलकर साइड करती है और अपना वार्डरोब ओपन करके उसमें से कपड़े निकालती है और जाकर बाथरूम में डोर लॉक करके अपने कपड़े चेंज करके बाहर आती है और फिर विशाल से कहती है, विशाल मैं सोना चाहती हूँ, प्लीज़ तुम चले जाओ यहाँ से। विशाल कहता है, तुम सोना चाहती हो तो तुम सो सकती हो, मैं कहाँ तुम्हें कुछ कह रहा हूँ कि मेरे साथ जागो, पर मुझे तो तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती ना, इसलिए 2 सालों से जब तक तुम यहाँ नहीं थी तो आंखें बंद करता था तो तुम दिखाई देती थी और मैं सो जाया करता था, लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो तुम्हें सामने देख लिया है, अब तो आंखें बंद करने पर भी नहीं आती हो, तो मैं क्या करूँ? कैसे आएगी मुझे नींद? विशाल, यह घटिया तरीके ना किसी और पे आजमाना, मुझ पर यह सब काम नहीं करेंगे तो तुम पर कौन से तरीके काम करेंगे बताओ? प्रियंका अपने दोनों हाथों को अपने बालों को नचाती है और जोर से चिल्लाती हुई कहती है, तुमसे बात करना इम्पॉसिबल है। अपने बेड पर जाती है और ब्लैंकेट खींचती है और अपने आप को पूरी तरह से ढककर सो जाती है। विशाल भी जाता है और उस ब्लैंकेट में घुसकर प्रियंका को पीछे से हक करता है और आंखें बंद कर लेता है। जाने रात की कौन सी घड़ी में दोनों को नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं। राजेश पल्लवी से कहता है, ये विशाल यहाँ कब तक रहने वाला है? पिछले 1 हफ्ते से अपना घर समझकर बैठा हुआ है। तुम्हारा भी तो दोस्त है, तुम भी पूछ सकते हो कि कब तक रहेगा। मुझसे बेहतर तो वो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें तो बताया ही होगा। आखिर अपनी हर बातों को तुम्हारे साथ ही तो शेयर करता है ना। पल्लवी राजेश के करीब जाती है और उसके चारों तरफ से
नाक सुकेड़ कर सूंघने की कोशिश करती है। राजेश पल्लवी को देखते हुए दोनों हाथ उठाकर पूछता है, क्या यह क्या कर रही हो? मुझे ना कहीं जलने की बदबू आ रही है। तुम्हें देख रही हूँ, क्या आसपास में कुछ जल रहा है क्या? तुम्हारा दिल जल रहा है? राजेश अपने एक आईब्रोज ऊपर उठाकर पल्लवी को देखता है और फिर कहता है, तुम्हें दिखाता हूँ क्या जल रहा है। उसे खींचकर अपने करीब करता है और कहता है, यह जलन दिखाने के लिए ना तुम्हें बेडरूम में लेकर जाना पड़ेगा। राजेश पल्लवी को अपने साथ लेकर जाने लगता है। पल्लवी उससे हाथ छुड़ाकर भागती है। राजेश उसके पीछे दौड़ता है। वह दोनों एक दूसरे के आगे पीछे सीढ़ी के नीचे भाग रहे थे कि सामने से विशाल सामने आ जाता है। विशाल पल्लवी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाते हुए बोलता है, तुम दोनों तो लव बर्ड्स बन के यहाँ वहाँ चहराते फिर रहे हो यार। मेरा तो सोचती ही नहीं कुछ भी। तेरा फ्लावर वाला प्लान फ्लॉप हो गया। उसने फ्लावर्स को डस्टबिन में फेंक दिया। राजेश पल्लवी को उससे दूर खींचते हुए कहता है, सही किया उसने। तुम जैसे आदमी के साथ दिए हुए गिफ्ट को कचरे में ही डालना चाहिए। देख राजेश, तुझसे बात नहीं कर रहा, पल्लवी से पूछ रहा हूँ और उसे ही आइडिया मांग रहा हूँ। तेरे पास तो नहीं आ रहा ना? पल्लवी वही करती है जो मैं उससे कहता हूँ। विशाल पल्लवी की तरफ देखते हुए बोला, पल्लवी तूने बताया नहीं कि तू गुलाम बन गई है इस राजेश प्रकाश की? पल्लवी राजेश के आगे आते हुए, विशाल इस तरह के शब्द मत यूज करो। बींग्स हस्बैंड वाइफ हम दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि गुलाम हो जाए कोई। इस चीज को सीख लो तुम। राजेश का तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है यह सुनकर कि पल्लवी ने उसका साइड लेकर विशाल को सुनाया था। पल्लवी राजेश की तरफ देखकर बोलती है, 2 मिनट तुम कमरे में जाओ, कहते हुए विशाल को लिविंग एरिया में आने को कहती है। क्या हुआ? प्रियंका ने फ्लावर्स को डस्टबिन में डाल दिया? हाँ यार पल्लवी, वह भी मेरे सामने। पल्लवी मुस्कुराकर विशाल की तरफ देखती है। विशाल पल्लवी की मुस्कुराहट को देखकर चिढ़ जाता है। तो कुछ आइडिया देगी या नहीं? पल्लवी विशाल से कहती है, ठीक है अभी अपने कमरे में जाओगे। प्रियंका भी कमरे में ही होगी और फिर उसे कुछ कुछ बातें समझ में आने लगती है। विशाल सुन रहा था और वैसे वैसे उसकी मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। राजेश जो कि सीढ़ी के पास से होते हुए उन दोनों को देख रहा था, विशाल को इतना खुश होते हुए देखकर सोचता है कि पल्लवी ने आकर ऐसा क्या आइडिया दे दिया कि विशाल इतना खुश हो गया। विशाल खुश होकर खड़ा होता है, पल्लवी को गले लगाता है और कहता है, लग तो रहा है कि तेरा यह प्लान काम करेगा, बाकी सुबह तुझे बताऊंगा। चल गुड नाइट। विशाल जाता है। पल्लवी अपने कमरे में जाने के बाद जैसे ही मुड़ती है, राजेश सामने देखता है जो कि लगभग उसे घूर कर देख रहा था। राजेश पल्लवी, इसे क्या हुआ? ये क्यों इतना घूर कर देख रहा है? इतना खड़ूस हो गया है? हे भगवान, आज बचा लेना इस राक्षस से मुझे। या फिर उसे अभी याद आता है कि विशाल ने उसे गले लगाया। विशाल खुद तो अपनी बीवी के पास चला गया और मुझे फंसाकर, और फिर बनावटी हंसी लेकर राजेश की तरफ बढ़ने लगती है। वह सीढ़ियों से ऊपर चल रही होती है, तभी राजेश सामने आ जाता है। पल्लवी उसके दूसरी साइड से जैसे निकलने को जाती है, राजेश वहां से आ जाता है। फिर पल्लवी भी लेफ्ट की तरफ जाती है, वह उधर भी आ जाता है। इस तरफ जहां से पल्लवी निकलने की कोशिश कर रही थी, राजेश उस तरफ उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। पल्लवी मुस्कुराते हुए बोली, राजेश क्या हुआ? चलो सोते हैं, बहुत लेट हो गई है ना? कभी अभी कहाँ लेट हुआ है? अभी तुम्हें विशाल को थोड़े और आइडियाज देना बाकी है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मेरा क्या है? मेरा तो कुछ नहीं होएगा, कुछ भी नहीं। पल्लवी राजेश के गले को पकड़कर झूलते हुए कहती है, आई लव यू राजेश। राजेश उसे अपनी गोदी में उठाते हुए कहता है कि विशाल ना सच में इरिटेटिंग है यार। अच्छा हुआ प्रियंका उससे दूर रहती है। पल्लवी उसके गाल पर किस करते हुए कहती है, ऐसा नहीं है, अब बीबी है, मनाना चाह रहा है उसे। प्रियंका नहीं मान रही तो क्या करे बेचारा। अभी फिलहाल तुम मेरे बारे में सोचो, समझ गई? तुम्हारे बारे में तो मैं दिन रात 24 घंटे सोचती रहती हूँ, और तुम्हारी अर्पिता के बारे में भी। उस अर्पिता को तो मैं कल देखूंगी। कहते हुए बेड में आकर अपने पैर से दरवाजे को बंद करता है। प्रियंका के कमरे में विशाल गैलरी खोलकर जैसे ही अंदर एंटर होता है, देखता है सामने अपने दोनों हाथों को बांधे हुए प्रियंका खड़ी थी। उसे देखती है, विशाल सकपका जाता है और कहता है, प्रियंका तुम अभी तक सोई नहीं? बस देख रही थी, रोज रात को एक चूहा घर में घुस जाता है, कौन से बिल से घुसता है? यह चूहा अपनी चूहिया के पास आता है, इसमें बुराई क्या है? विशाल, हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। इन 2 सालों में हमारे बीच बहुत दूरियां आ गई हैं।
तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। विशाल आगे आता है और प्रियंका के दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, चलो भूल जाते हैं कि हम कभी पति पत्नी थे, भूल जाते हैं कि कभी मैंने तुम्हें तलाक के लिए कहा था, भूल जाते हैं कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा था, सब कुछ भूल जाते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं। मैं विशाल मित्तल और तुम प्रियंका प्रकाश। क्या कहती हो? अब हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं। विशाल प्रियंका से थोड़ा सा दूर होता है और अपना एक हाथ बढ़ाते हुए कहता है, हेलो, मैं विशाल, क्या हम दोनों दोस्त बन सकते हैं? तो क्या लगता है आपको, क्या प्रियंका दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी? क्या दोस्ती का हाथ इन दोनों बढ़ाएगी और इन दोनों के बीच में दोस्ती हो जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा? विशाल ने प्रियंका के सामने हाथ बढ़ाया और कहा, हम दोस्त बन सकते हैं। प्रियंका एकटक विशाल की तरफ देखती रहती है और उसकी आंखों में जैसे कुछ सवाल थे। यह सवाल शायद विशाल जानता था, इसलिए विशाल ने कहा, ना यह कोई नाटक है, ना कोई ये खेल, ना ये मेरा ढोंग है। अगर मैं कहूँ मेरा फायदा नहीं है तो झूठ होगा। मेरा फायदा है कि तुम मुझे मिल जाओगी, तुम्हारी दोस्ती मिलेगी और यही मेरा फायदा होगा। प्रियंका ने अभी अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाया। विशाल ने अपने बढ़े हुए हाथ को अपने पॉकेट में डाला और कुछ पल प्रियंका को देखने लगा। 2 कदम आगे बढ़कर विशाल ने प्रियंका के चेहरे को अपने दोनों हाथ में भर लिया। प्रियंका के हाथ विशाल के हाथों पर आ गए, जैसे उसे हटाना चाहती हो, लेकिन विशाल ने बहुत ही प्यार से प्रियंका के चेहरे को पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में देखते हुए विशाल ने कहा, 2 साल पहले हमारी एनिवर्सरी वाले दिन मैंने तुम्हें डाइवोर्स पेपर दे दिया था। जब मैं आया तो तुम घर से जा चुकी थी। डाइवोर्स पेपर को साइन कर दिया था तुमने। एक पल के लिए डाइवोर्स पेपर देखकर मुझे लगा, चलो बढ़िया हो गया कि कम से कम तुम जाने से पहले साइन तो कर गई। जब मैं उसे ऑफिस ले गया और ऑफिस में लॉयर के सामने बैठकर जब मैं पेपर्स के ऊपर साइन करने वाला था, तुम्हारी कसम प्रियंका मेरे हाथ से उस पेपर पर साइन करने नहीं दे रहे थे। मैंने अपने आप को समझा रहा था कि यही तो मैं चाहता था कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ। अब तुम चली गई हो तो बस एक साइन और तुम और मैं बिल्कुल अलग, बस यही यही आकर सब बिगड़ गया। यह सोचकर कि तुम मुझसे अलग हो गई, मैंने आज तक उन पेपर्स पर साइन नहीं किया। तुम्हारे जाने के बाद समझ में आया कि तुम क्या थी मेरे लिए। घर पहुंचते ही सबसे पहले तुम्हें देखने की आदत हो गई थी। जब तुम चली गई तो घर जाता था, घर के एक कोने कोने में तुम नजर आती थी। प्यास लगती थी तो पानी याद नहीं आता था, पानी से पहले मुंह से प्रियंका निकल जाता था कि प्रियंका पानी दे दो। भूख लगने पर खाना नहीं याद आता था, पहले प्रियंका याद आती थी कि प्रियंका खाना दे दो। प्रियंका, यार नींद आने पर ब्लैंकेट है या नहीं, एसी टेम्परेचर को ठीक किया या नहीं, सोचता था। खाली बिस्तर को देखता था पर बिस्तर पर तुम नहीं थी। तुम्हारे साथ बिताए एक एक पल इन 2 सालों में मेरे लिए जीने की वजह बन गई थी। खाने में तुम्हारी पसंद मुझे कभी नहीं पता चली, लेकिन रोज तुम्हारी पसंद की डिश जरूर होती थी डाइनिंग टेबल पर यह सारी चीजें तुम्हारे जाने के बाद समझ में आई। मैं जानता हूँ जितने दुख दिए हैं, यह कहना गलत होगा कि तुम सब भूल जाओ। मैं जानता हूँ इसे भूलना इतना आसान नहीं होगा, बस मुझे एक मौका दे दो। उन 2 सालों में मैंने तुम्हें जो भी दुख दिया है, दुखों को अपने प्यार से तुमसे दूर कर दूंगा, ताकि जब तुम मुझे देखो तो तुम्हें सिर्फ विशाल नजर आए, ना कि वो विशाल जो तुम्हें परेशान किया करता था। यह सब कहते हुए विशाल की आंखें नम हो जाती हैं। प्रियंका की भी आंखों से आंसू आ गए थे। प्रियंका ने अपनी आंखें बंद की और आंसू को आंखों से लुढ़क कर उसके गालों से होते हुए बह गए। विशाल ने आगे बढ़कर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, यह आंसू अब सिर्फ खुशी के निकलेंगे। प्यार करो, दोस्ती करो, कुछ भी कर लो। वैसे भी कहते हैं दोस्ती प्यार का सबसे पहला स्टेप होती है। विशाल ये कहते कहते प्रियंका को अपने गले लगा लेता है। विशाल का इस तरह से प्रियंका का गले लगाना, प्रियंका अपने हाथ विशाल के चारों तरफ लपेट लेती है। कुछ पल एक दूसरे के साथ यूं ही रहने के बाद प्रियंका विशाल से थोड़ी अलग होती है। विशाल फिर से प्रियंका के सामने हाथ करते हुए कहता है, फ्रेंड्स। इस बार थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रियंका ने हाथ आगे बढ़ा दिया। विशाल ने प्रियंका के हाथों को पकड़ते हुए हाथ मिलाया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, चलो फिर हमारी दोस्ती हो गई, अब से हम दोस्त हैं। प्रियंका ने विशाल की तरफ देखते हुए कहा, हाँ हम दोस्त हैं, लेकिन मेरी दोस्ती का ज़्यादा फ़ायदा मत उठाना, जैसे अभी तुमने यह जो अभी अभी तुमने किया। प्रियंका ने अपना हाथ उठाया और अपने गाल की तरफ करते हुए प्रियंका ने कहा। विशाल प्रियंका की तरफ देखकर अपनी एक आंख ब्लिंक करते हुए कहता है, ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था इसलिए ऐसा हो गया। विशाल उछलकर बेड पर जाता है और कहता है, चलो अब सो जाओ। प्रियंका कहती है, मैं यहाँ सो जाऊंगी, तुम चलो सोफे पर। विशाल उठकर सोफे पे चला जाता है। प्रियंका बेड पर सो जाती है। विशाल यूं ही बैठे बैठे प्रियंका की तरफ देख रहा था। प्रियंका ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसने अपनी आंखें खोली तो देखा विशाल अभी उसे ही देख रहा था। प्रियंका ने करवट दूसरी तरफ बदल कर कहा, हाँ ठीक है, जाकर सो जाओ बेड पर।
ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। विशाल उछलकर बेड पर आया और प्रियंका की तरफ देखते हुए आंखें बंद कर ली। अगली सुबह जब प्रियंका की आंखें खुली तो उसने देखा कि विशाल के सीने पर अपना सर रख के वो सोई हुई है। टू बी कंटिन्यू। हर हर महादेव दोस्तों।